जहां एक तरफ जेडीयू में टूट मची हुई है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने आसपास रहने वाले करीबी नेताओं को सेट करने में लगे हुए। जहां एक तरफ जेडीयू में आए दिन बड़े बड़े नेताओं नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने आसपास के जितने नेता हैं उनके साथ रह रहे हैं, उनको बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 2024 में आपको सेट कर देंगे। अब आते हैं कि आखिर वो बड़े बड़े नेता कौन है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि नीतीश कुमार के लिए ये तीनों नेता जो कि इतने करीबी हैं, इतने करीबी कि नीतीश कुमार अपने पार्टी के किसी नेता के तरफ ना देखे अगर ये इनके आसपास रहे तो। नीतीश कुमार कहीं भी जाते हैं, इन तीनों में से एक नेता जरूर उनके साथ रहते हैं। और अगर ऐसा भी कभी हो जाता है कि तीनों नेता इनके साथ रहें और जब कोई नहीं रहे तो नीतीश कुमार भी जो है वो हक्का बक्का रह जाते हैं, वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब यहां से नैया पार कैसे लगेगी। क्योंकि ये तीनों में से कोई एक नेता नीतीश कुमार के साथ रहता है तो उनकी नैया जो है वो पार हो जाती है। अब विस्तार से आपको समझाएंगे 2024 का गणित है कि नीतीश कुमार किस तरीके से अपने इन तीनों नेताओं को सेट करने में लगे हुए हैं और राजद से भी कह चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरे किसी भी नेता का नाम काट दीजिएगा, इनका नाम मत काटिएगा। विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। अब आते हैं कि उन तीनों नेताओं के बारे में बातचीत करते हैं। नीतीश कुमार के तीन बेहद करीबी नेता, और वो जो कि कुछ भी कह दे, अगर वो चाहे तो नीतीश कुमार को ये कह दे कि मुख्यमंत्री वाला पद अगर हम चाहते हैं कि आप हम तीनों में से किसी एक को दे दीजिए, तो नीतीश कुमार शायद कुछ समय के लिए सोचे भी ना और मुख्यमंत्री वाला पद उन्हें दे दे। अब वो तीनों नेता कौन कौन है, विस्तार से आपको एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहला नाम आता है विजय चौधरी का। विजय चौधरी नीतीश कुमार के इतने करीबी हैं, इतने करीबी जितने करीबी कोई नहीं है। नीतीश कुमार को विजय चौधरी पर बहुत भरोसा है। विधानसभा का अध्यक्ष से लेकर हो, नेता प्रतिपक्ष हो या फिर कोई भी मामला हो, विजय चौधरी जरूर सामने रहते हैं और विजय चौधरी को बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाती है। विजय चौधरी वर्तमान में अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं और दो मंत्रालय संभाल रहे हैं, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और एक और मंत्रालय आप कहे संसदीय कार्य विभाग भी जो है वो विजय चौधरी के जिम्मे है। यानी विजय चौधरी पर नीतीश कुमार को बहुत भरोसा है। विजय चौधरी इतने करीबी हैं कि नीतीश कुमार कहीं भी जाते हैं, किसी के यहाँ भी जाते हैं, विजय चौधरी उनके साथ साथ घूमते हैं और कहीं भी नीतीश कुमार फंस जाते हैं वहां विजय चौधरी ही उनको वहां से निकालते हैं। और नीतीश कुमार ने विजय चौधरी को भी वादा किया है कि 2024 में आपको भी सेट करेंगे, आपको भी किसी ना किसी लोकसभा से चुनाव लड़ाएंगे। अभी उजियारपुर के लोकसभा के अंदर में ये सराय रंजन विधानसभा आता है, उसी से ये विधायक हैं और उजियारपुर से एक तरीके से तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो कभी किसी से बता नहीं रहे हैं कि विजय चौधरी को कहां से वो चुनाव लड़ाएंगे। हालांकि अभी ये सामने भी नहीं आया है कि विजय चौधरी कहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये फाइनल है कि विजय चौधरी को नीतीश कुमार 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़ाना चाहते हैं। और उसका बाद दूसरा नाम जो है, दूसरा नाम आता है अशोक चौधरी का। कांग्रेस में लगातार अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले अशोक चौधरी अभी जेडीयू में है। 2018 में जेडीयू का दामन इन्होंने थामा था। 2015 में जब महागठबंधन की सरकार बनती है तो अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री रहते हैं और अशोक चौधरी और नीतीश कुमार की नजदीकियां काफी बढ़ जाती है। इतनी बढ़ जाती है कि 2017 में जब सरकार गिरता है तो अशोक चौधरी से कांग्रेस में रहा नहीं जाता है। अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कांग्रेस को छोड़कर 5 नेताओं के साथ जेडीयू में शामिल हो जाते हैं। और जब वो जेडीयू में शामिल होते हैं उनको एमएलसी का पद मिलता है और उसके बाद लगातार वो नीतीश कुमार के साथ रहते हैं। और अभी ये भी एक बड़ा विभाग संभाल रहे हैं, भवन निर्माण विभाग, जो कि एक आप कहें तो बिहार सरकार में एक बड़ा विभाग होता है भवन निर्माण विभाग, और उसी के अभी अशोक चौधरी मंत्री हैं। और अशोक चौधरी को भी ये वादा किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा कि आपको भी हम लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। कुछ दिन पहले अशोक चौधरी को जमुई का जो है वो प्रभारी बनाया गया था।
तो अशोक चौधरी हवा ये आया कि अशोक चौधरी जमुई से चुनाव लड़ेंगे और लगातार वो जमुई जा रहे थे और उसके बाद जमुई में कुछ अनबन हुई और फिर अशोक चौधरी को सीतामढ़ी और समस्तीपुर में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन अभी भी अशोक चौधरी का मन जो है वो जमुई में लगा रहता है और कहा यह जा रहा है कि अशोक चौधरी जमुई से तैयारी कर रहे हैं। अशोक चौधरी अभी एमएलसी हैं और भवन निर्माण विभाग में मंत्री हैं। और अब आते हैं तीसरा नाम संजय झा का। संजय झा जो कि नीतीश कुमार के इतने करीबी हैं जितना कोई नहीं, चाहे कहीं भी आप देखिएगा विपक्षी एकजुटता की जितनी बैठक हुई संजय झा नीतीश कुमार के साथ नजर आए। जिस राज्य में नीतीश कुमार जाते थे संजय झा नीतीश कुमार के साथ जाते थे। संजय झा अभी विधायक भी नहीं है, विधायक का चुनाव भी हार चुके हैं, लोकसभा का भी चुनाव उन्होंने लड़ा था वो भी हार गए हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने इनको एमएलसी बनाया और एमएलसी बनाकर 2 बड़े विभाग इनको दिए हैं, एक जल संसाधन विभाग और एक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। जल संसाधन विभाग देखा जाए तो संजय झा के पास काफी दिनों से है, अगर आप देखें तो लगभग ये मिला दिया जाए तो 10 साल हो गया जल संसाधन विभाग के मंत्रालय को संभालते हुए। उसके बाद सूचना एवं जनसंपर्क विभाग जो है वो इनके जिम्मे है। पहले जल संसाधन विभाग के मंत्री जो हैं वो ललन सिंह हुआ करते थे और ललन सिंह के बाद संजय झा ने ये जिम्मेदारी संभाली है और संजय झा लगातार इस विभाग के मंत्री हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के भी संजय झा मंत्री हैं और संजय झा को भी ये वादा किया गया है कि आपको भी लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे। और अब नीतीश कुमार ये देख रहे हैं कि किन किन सांसदों का पत्ता काटना है जिनकी वजह से इन लोगों को सेट कर दिया जाए। ऐसे तो अगर देखा जाए तो विजय चौधरी जिस विधानसभा से आते हैं वो विधानसभा उजियारपुर लोकसभा में पड़ता है और अशोक चौधरी एमएलसी हैं। ऐसे बरबीघा से ये विधायक रह चुके हैं, एक बार ये बरबीघा से विधायक बने थे और अब एमएलसी हैं और ये जमुई से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप ठीक बगल में देखें तो संजय झा लगातार झंझारपुर और मधुबनी कहीं ना कहीं से ये अपना जो है किस्मत आजमाएंगे और ऐसे कहा जा रहा है कि ये मधुबनी से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि संजय झा ने अभी खुलासा नहीं किया है कि वो कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मधुबनी और झंझारपुर में लगातार ये जा रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं और संजय झा का ये कहना है कि 2024 में सांसद बन जाना है। यानी नीतीश कुमार के ये तीनों करीबी नेता जो हैं वो अपनी किस्मत इस बार आजमाने वाले हैं, वो लोकसभा में जाने वाले हैं और नीतीश कुमार इनको साथ लेकर चल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस बार आपको सेट कर देंगे। और इन नेताओं की वजह से जेडीयू में कई बड़े नेता जो हैं जेडीयू को छोड़कर गए। आप आरसीपी सिंह की बात करें तो आरसीपी सिंह भी जब जा रहे थे तो इन तीनों नेताओं का जिक्र उन्होंने भी किया था। उपेंद्र कुशवाहा जब गए तो वो भी इन तीनों नेताओं का जिक्र कर रहे थे। और उसके बाद रणवीर नंदन अभी जेडीयू छोड़े, उन्होंने भी ये कहा कि इन तीनों नेताओं की वजह से जेडीयू में टूट हो रहा है। और अब ललन पासवान ने भी इन तीनों नेताओं का जिक्र जरूर किया है, यानी इन तीनों नेताओं की वजह से जेडीयू में टूट हो रहा है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार इन तीनों नेताओं को साथ लेकर चल रहे हैं। इससे ये साफ जाहिर हो गया है कि नीतीश कुमार 2024 में इन लोगों को लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ाएंगे। और अब देखिए आखिर क्या होता है, सीट कितना मिलता है और उन सीटों में इनको एडजस्ट कैसे किया जाता है, किनका पत्ता कटेगा, कौन जेडीयू छोड़ेंगे, सब कुछ अभी 2024 से पहले तो पता चल जाएगा। लेकिन 2024 में एक बड़ा धमाका होगा और उस धमाके में बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगी, जिसमें एक जेडीयू का भी नाम जरूर आएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।